सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए ₹7.34 पर क्लोजिंग हुई थी और मंडे के दिन यानी कि अब कल का दिन ही बीच में रह गया है और आपके सामने यहाँ पर ट्रेडिंग दोबारा स्टार्ट होगी। होप है कि यहाँ पर आपके सामने एक सर्किट जो है वो बंद चल रहा है वो ओपन होते हुए दिखाई दे और आपके सामने Q2+3 के जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। एंड Q2 की डेट जो है वो आपके सामने है ही 12 अगस्त, जैसा कि आपको पता ही है। 12 अगस्त के दिन यानी कि मंडे के दिन देखते हैं भाई वॉलेटिलिटी कहीं ना कहीं होना चाहिए स्टॉक के अंदर, बिकॉज आपके सामने एक मंडे आपका यहाँ पर जो है ना कल के बाद ही देखने को मिलेगा, उसके बाद सीधा यहाँ पर आप देखने को मिलेगा Q2 के रिजल्ट की डेट को। तो हलचल तो होगी स्टॉक के अंदर, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर ना जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक अगर अपर सर्किट या कह सकते हैं जो सर्किट जो है वो अगर ओपन भी हुआ तब भी बड़ा मुश्किल आए, क्योंकि बेचने वाला बहुत खड़ा है। एंड जो फंसा हुआ महसूस करे जैसे निकलना है, अगर उसको यहाँ पे जरा सा भी मौका मिल गया तो वो निकलेगा। तो कहीं ना कहीं वो स्टॉक पर अभी प्रेशर रहेगा जब तक ये रिजल्ट रख ना दिया जाए। 12 अगस्त को अगर रिजल्ट आ गए तब तो यहाँ पर जो है सारी चीजें चेंज हो सकती। एंड जो Q3 की डेट है वो आपके सामने 20 अगस्त रखी गई है, यानी कि आपका सिंपल सी बात है 12 अगस्त को इधर रिजल्ट है एंड 7 दिन बाद यहाँ पर जो है आपके सामने Q3 का रिजल्ट है। तो अब यही देखना होगा कि यहाँ पर जो डेट दी गई है वो कम्प्लीटली सही है या नहीं है, बिकॉज जो डेट अभी 31 तारीख की दी गई थी वो यहाँ पर ना बिल्कुल भी गलत निकल गई एंड कुछ भी देखने को मिला नहीं। बट इन डेट्स का यहाँ पर देखते हैं कि कितना यहाँ पर जो है ना ठीक है। अगर एक रिजल्ट भी आया दूसरा रिजल्ट भी आया तब तो ठीक है, लग रहा है कि शायद जो मैनेजमेंट है वो अब ट्रैक पर आ चुका है, अब सारी चीज़ें थोड़ी सी सही होती हुई दिखाई देंगी। एंड अभी थोड़ा सा यहाँ पर ना अगर आप थोड़ा सा चेक करेंगे तो कितना टाइम लगता है ये पूरा रिजल्ट को बनाने में। वेल एक्चुअल में तो यहाँ पर जो ना 1 महीना लगता है किसी भी क्वार्टरली नंबर को यहाँ पर जो है ना ऑडिट करने में। बट यहाँ पर अगर फुल ईयर का करना है तो कम से कम यहाँ पर ना अगर आप पूरा टाइम कोई ऑडिटर अगर लगाएगा तो 1.5 से 2 महीने में होता है। 2 महीना तो मैक्सिमम यहाँ पर जो है ना होता ही है, क्योंकि पूरा आप जो है ना काम करते हैं 4 रिजल्ट पर, तो वो 1.5 से 2 महीना लगता ही है। बट इन्होंने क्या हुआ, जल्दबाजी में इन्होंने 31 जुलाई का जो डेट दिया और शायद इनको खुद नहीं पता था कि वो डेट तक हो भी पाएगा नहीं, क्योंकि नया ऑडिटर है वो कितना जल्दी यहाँ पर कर लेगा। नए ऑडिटर का यहाँ पर देखना है कि नया ऑडिटर जो है वो किस तरीके से नंबर्स अब हमारे सामने निकल के आ रहे हैं, क्योंकि ऑडिटर चेंज हुआ है। अब ऑडिटर चेंज हुआ है तो सारी चीज़ें जो है वो बाहर निकल कर आने चाहिए। वैसे तो आने चाहिए भाई पूरी तरीके से कि आपका रिजल्ट वास्तव में है कैसा, क्योंकि नया ऑडिटर का काम ही है। पुराना ऑडिटर तो फेक निकल गया, पुराने ऑडिटर पे तो यहाँ पर जो है ना वो जो होना था उनका हो ही चुका है। बट ये जो नए ऑडिटर हैं शायद इनको भी एक जो डर है वो भी एक होगा कि NFRA ने जो एक एक्शन लिया है पुराने ऑडिटर पर, अगर यहाँ पर इन्होंने गड़बड़ कर दिया तो इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ हो सकता है। पॉसिबल है कि ये जो नंबर्स आएंगे आपके सामने, मेरे सामने, आपके सामने, तो ये नए ऑडिटर के हिसाब से एकदम करेक्टली आ सकता। अब चाहे उसके अंदर कितना भी डैमेज हो चुका हो नंबर्स के अंदर या उसके ऊपर जो भी कमेंट्री निकल कर आए वो एक अलग बात है, लेकिन जो भी नंबर आएंगे वो फेक नहीं होंगे, वो रियली कहीं ना कहीं निकल कर आएंगे। बट स्टिल अभी यहाँ पर ना आपके सामने जो अपॉइंटमेंट की बात करी है कि अपॉइंटमेंट 2 अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के यहाँ पे जो है ना होते हुए दिखाई दी है। बट यहाँ पर ना कंपनी सेक्रेटरी का कुछ पता नहीं। कंपनी सेक्रेटरी जो है वो अभी मिसिंग है, आप कह सकते हैं। उसके ऊपर तो कोई न्यूज़ आई नहीं, तो क्या कंपनी सेक्रेटरी मिल नहीं रहा है? देखिए कोई भी इनके साथ ना काम करना नहीं चाह रहा है, ये तो क्लियर है। ये खुद भी कह चुके हैं और वो अपन भी जानते हैं कि भैया इनके साथ कोई भी वर्क करने नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पर ना उनकी खुद की इमेज खराब होगी। कंपनी ने पूरी इमेज जो है वो मिट्टी के भाव बेच दी, तो कौन काम करेगा? अगर यहाँ पर कुछ निकल आया कंपनी के अंदर तो उसके अंदर के लोगों पर इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे एम्प्लॉय हो या यहाँ पर जो है ना उनके साथ काम कर रहा हो। तो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता कंपनी सेक्रेटरी या फिर यहाँ पर जो है ना ऑडिटर आप कहें कि कोई इनके साथ काम कर ले, कोई इनके साथ ज़्यादा आगे बढ़ना नहीं चाह रहा। तो ये मुश्किल तो है, बट यहाँ पर आया नहीं है, तो इस पर भी थोड़ा सा यहाँ पर अगर डिटेल निकल कर आती कंपनी की तरफ से, यही तो अपडेट होते हैं देने में कि यार कंपनी सेक्रेटरी क्यों नहीं अभी तक यहाँ पर जो है ना अपॉइंट किए गए, शॉर्ट लिस्टेड क्यों नहीं किया गया। तो वो एक निकल कर आए ना तो ज़्यादा यहाँ पर करेक्टली यहाँ पर इन्फो सभी निवेशकों के पास जाएगी, तो यहाँ पर थोड़ी सी शांति बनेगी। अदरवाइज आप ऐसा काम करेंगे दोबारा तो फिर तो यहाँ पर हल्ला होना ही है। तो निवेशक तो ऑलरेडी आपका पुराने रवैये जानते हैं, तो कोई ट्रस्ट की तो बात ही नहीं है यहाँ पर। अभी तो ट्रस्ट जो है वो 0% बना हुआ है।
अब आपके देखना है कि मैनेजमेंट क्या करती है टेस्ट को बनाने के लिए। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फ्रंटायर डेटा मैनेजमेंट के ऊपर जब इनएक्टिव स्टेटस हो गए तो एक्टिव करने में कितना टाइम लगेगा, इसके ऊपर भी कोई अपडेट है नहीं। जब आपकी इतनी बड़ी सब्सिडरी है वो इनएक्टिव स्टेटस दिखा रही है, इनएक्टिव का मतलब इनका एनुअल फीस नहीं भरी गई है, जो कि यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो वो नहीं भरी गई, ये इन्फो मिला, बहुत हेल्पफुल था और वो आपके सामने रख दिया, ठीक है। बट इसके ऊपर कंपनी को अपडेट देना चाहिए कि फ्रंटायर डेटा मैनेजमेंट इनएक्टिव स्टेटस में कैसे है, और ये मई 2024 से है। और ये सब तो बात की बात है, मार्च 2024 के बाद यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक नहीं आया। तो अभी तो देखिए कोई ना तो बेच रहा है ना खरीद रहा है, सीधी सी बात है। FIS भी वही है, DIS भी वही है, वही सारी होल्डिंग होगी, पता नहीं इसको रिलीज करने में कितना टाइम लग रहा है। तो यहाँ से भी देखिए, तो मतलब एक जगह आप ठीक भी कर रहे हैं और एक जगह थोड़ा सा दिक्कत भी है। जो प्रॉब्लम है, जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न को जल्द से जल्द यहाँ पर रिलीज किया जा सकता है आसानी से, तो वो आप रिलीज करिए, कम से कम कुछ तो चीज़ें पूरा करिए। रिजल्ट तो अभी पूरे हो ही नहीं रहे, 31 की डेट तो निकल गई, अब ये डेट जो आई है कितना ट्रस्टेबल है ये कुछ पता तो है नहीं। 12 अगस्त को पता चलेगा कि रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उससे पहले कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि आप 31 जुलाई को कर चुके हैं वो ड्रामा। अब वो 12 अगस्त को यहाँ पर पता चलेगा, 12 अगस्त के बाद 20 अगस्त को कुछ नई डेट आप ना दे दें, तो वो भी एक डर बना हुआ है। तो अभी तो डर तो बहुत बना हुआ है, बट वही चीज़ है कि अभी तक शेयर होल्डिंग पैटर्न मिसिंग है, आपका कंपनी सेक्रेटरी मिसिंग है, एंड आपका यहाँ पर फ्रंटायर डेटा मैनेजमेंट वो इनएक्टिव स्टेटस में आ रहा है। सो दैट चल क्या रहा है, कम से कम बताओ तो सही, कम से कम उसको पूरा तो करिए। एंड जिस तरीके से ये कंपनी चला रहे, ऐसा तो कोई दुकान भी नहीं चलाता। कोई स्टोर का अगर यहाँ पर ऐसा हिसाब हो तो स्टोर तो बिल्कुल बिक जाएगा, एक झटके में बिक जाएगा। कम से दुकानदार अपनी दुकान अच्छी चलाएगा, आप कंपनी पता नहीं क्या कर रहे हैं। खैर देखते हैं यहाँ पर क्या यहाँ पर इशू है क्या नहीं है। मुझे तो यही लग रहा है कि भैया 2020 के बाद इनकी चांदी हो गई। आफ्टर कोविड कई सारी कंपनियां चमक गई, जूम चमक गई थी, ये भी चमक गए, तो वही सब हुआ है। अदरवाइज अगर उससे पहले का हाल देखते तो कंपनी सिर्फ रन कर रहे हैं, कुछ था नहीं। तो इनके पास कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस या नॉलेज लग नहीं रही है उतना ज़्यादा। वो एक अलग बात है कि आपकी डिग्रियाँ सिर्फ लिखी जा रही हैं, लेकिन एक्चुअल में जो आपका एक्सपीरियंस है वो बता रहा है कि कितना आप ठीक थे, कितना आपकी डिग्री आपका यहाँ पर जो है ना ठीक है। तो वो सब समझ में आ रहा है। तो वो 2020 के बाद कंपनियां चमकी हैं, ये भी चमक गए, बस इतना ही है और कुछ नहीं है ज़्यादा। अभी देखते हैं यहाँ पर कितना यहाँ पर जो है ना पूरा करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न लाने में कितना ही टाइम लगता है। अब उसके ऊपर भी यहाँ पर जो है ना अगर एक्सचेंज यहाँ पर एक्शन लेगा, वो तो 2 मिनट लगेंगे नोटिफिकेशन जारी करने में एक्सचेंज को, फिर से एक नई आफत। तो वो सीधी सी बात है, इमेज ही ख़राब करेगा और किसी को सुनना है नहीं, कहना है नहीं। तो वो तो यहाँ पर फ्रंट मीडिया में तो कोई कवर कर नहीं रहा है भाई। चैनल्स जो हैं बिजनेस चैनल्स हैं वो तो कवर करेंगे नहीं, वो तो एक शॉर्ट बना कर डालवा देंगे एंड वो डिजिटल में घूमती रहती है और लगता है कि हाँ ठीक है फिक्र कर रहे हैं ये रिटेल निवेशकों का, लेकिन असलियत में कोई कवर करने के लिए है नहीं। खैर देखते हैं। बट यहाँ पर परसों मंडे के दिन जो है वो एक्शन थोड़ा सा भरा रहने वाला है, कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आ चुके हैं, कुछ तो एक्शन बनना चाहिए और लोअर सर्किट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर सर्किट खुला भी तब भी बेचने के लिए बहुत लोग तैयार हैं यार। वो दिख रहा है कि जिसने 10 रुपये या 12 रुपये के रेट के हैं वो तो कहेगा कि भाड़ में गया, देखते हैं खुल गया, ये तो 3-4 रुपये का लॉस है पर शेयर, बेचो और निकलो यहाँ से। तो वो एक कहना कि माइंडसेट है निवेशक का, ऐसा नहीं है। जो दूर दूर के हैं उनके लिए परवाह नहीं है, वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, बचा कुचा क्या ही अब 7 रुपये में रखा रहने दो, जो होगा देखा जाएगा। तो वो सारी चीज़ें सो लेट्स सी, आसान नहीं है बट देखते हैं। एंड रिजल्ट अगर आ गए तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो सकती हैं। बट अभी कंपनियों के Q1 के रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है अपनी दिक्कत हुई बट ठीक है आ जाएगा टाइम पर, तो हम Q1 भी देख लेंगे भाई। तो लेट्स सी, देखते हैं कितना डैमेज हुए हैं रिजल्ट्स, कितना यहाँ पर चेंज आ रहे हैं, नेट सेल में कितना अंतर है, नेट प्रॉफिट में कितना अंतर है, मार्जिन्स कितने यहाँ पर जो है दिखा रहे थे वो मार्जिन्स कितने टूट रहे हैं, बहुत सारी चीजें देखने के लिए। तो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपका कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।